पीड़ित परिजनों से मिलने बहराइच के बजारन टांडा पहुंचे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि आज जो सुनने को आ रहा है कि आरोपी नेपाल भाग गया है, लोगों को सबसे ज़्यादा भरोसा सरकार पर था कि सरकार न्याय देगी, लेकिन किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। योगी सरकार पर तंज करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर की घटना के आरोपी पुलिसकर्मी फरार हैं, महोबा के IPS फरार हैं, हिंसा का आरोपी नेपाल फरार है। यह सरकार लोकतंत्र का गला घोटते हुए जो भी आवाज़ उठाना चाह रहा है उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। यूपी पुलिस पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से पुलिस आरोपी को बुला रही है, ऐसा लगता है कि नोटिस चस्पा नहीं किया जा रहा है बल्कि गुलदस्ता देकर बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर सरकार निशाना घुटने के नीचे लगाती थी, अब सरकार को क्या हो गया। योगी सरकार की फोटो नीति पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इनका ठोको कमजोर पर ही चलता है। आप पूछताछ के लिए गुलदस्ता लेके जाओगे? अरे जो गृह राज्य मंत्री है, क्या उसकी जांच करोगे आप? उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये सभी पीड़ित परिवार की और आम जनता की मांग है कि गृह राज्य मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए पहले, उसके बाद फिर जांच हो पाएगी। थैंक यू। वो भी जब्त होना चाहिए। नहीं, उन्हें बता दो जो प्रेस के लोग हैं, वो जो पक्षधर है। थैंक यू सर। क्या कह रहे हैं हमारे परिवार के बारे में? और कम से कम हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी सरकार के जो कामकाज हैं, ये जो 100 नंबर बनी थी, किसी सिपाही से पूछ लेना है खड़ा हुआ एक जवान हो, किसी से पूछ लेना ये 100 नंबर जिसको 112 कर दिया किसकी देन है। और पुलिस को कभी इतने प्रमोशन नहीं मिले होंगे जितना समाजवादियों ने प्रमोशन कराए हैं। इसलिए जाते जाते कम से कम उनकी कान से बात लगा करके मुंह कान में कहना और कान में ही सुन लेना, क्योंकि अगर आपकी बात बाबा मुखर्जी जी ने सुन ली तो हो सकता है आपका कभी इनकाउंटर ना हो जाए। समाजवादी पार्टी क्या नहीं हो सकता है, जेल तो जा ही सकते हैं। देखिए, पॉलिटिकल टूर पे कोई नहीं निकला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी संविधान, लोकतंत्र, कानून व्यवस्था, उसमें किसी को भरोसा नहीं करती। अरे जो मुख्यमंत्री कहता हो ठोको, तो बताओ यहाँ पर तो गाड़ी से कुचल दिए, कब ठोकोगे? देखते हैं इनका ठोको कहाँ चलता है। सोनिया मान जी आई थी। इनका ठोको कमजोर पे चलता है। आप सत्ता में आए तो ऐसे ठोको नहीं चलाएंगे क्या? इनका ठोको कमजोर लोगों पे चलता है। लोकतंत्र में कमजोर का सहारा होना चाहिए सरकार को। ये ताकतवर लोगों के साथ खड़े हैं और ताकतवर लोग अन्याय कर रहे हैं। याद रखना, जिस किसी में भी अहंकार आया है और अगर ताकतवर का रास्ता अलग हुआ है तो समय समय पर जनता ने सबक सिखाया है। सोनिया मान जी आई थी पंजाब। देखिए, सवाल ये नहीं है, हम समाजवादी लोग या कोई भी पॉलिटिक्स करने वाला, सवाल मुद्दे का नहीं है। सवाल है इन परिवारों को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लोकतंत्र में और समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि लोगों को न्याय मिले। न्याय के लिए लड़ना समाजवादी पार्टी का सिद्धांत है और लड़ते रहेंगे। अखिलेश जी, जिस तरीके से यहाँ पर आने में विपक्ष के सभी नेताओं को रोकने की प्रशासन और सरकार ने पूरी कोशिश की, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सरकार छिपाना चाहती है और पुलिस के दम पे सरकार चलाना चाहती है। ठीक सर, ये पुलिस, और अगर आपको थोड़ा देखना है पुलिस का रवैया तो सच दिखा दो। सर, मुख्यमंत्री जी इस परिवार को खतरा किससे है? या गवाहों को मरवा सकते हैं? देखिए, वो सुरक्षा चाहते हैं, अपनी आत्म सुरक्षा, तो कम से कम जो उनको महसूस होती है कि सुरक्षा कैसे होगी, तो वो पर्याप्त इंतजाम सरकार को करने चाहिए। सरकार कहती है हम पे तो खजाना भरा है, क्या किसान को 2 करोड़ की मदद नहीं हो सकती? अभी समाजवादी पार्टी कितनी मदद कर रही है? समाजवादी पार्टी का वित्तीय मदद करेगी इन परिवारों का? समाजवादी पार्टी का फैसला है, किसी भी तरीके से परिवार मदद चाहेगा तो मदद करेंगे। अभी परिवार को सुरक्षा की जरूरत है। परिवार के सदस्यों ने मुझसे कहा कि उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। अभी तो हाल फिलहाल पुलिस वगैरह रहेगी, लेकिन अगर उन्हें आर्म्स की भी आवश्यकता है तो सरकार को बनानी चाहिए। उसके लिए मैं भी कहूँगा जिलाधिकारी महोदय से कि कम से कम उनको सुरक्षा मिले, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हो। और मैं आपसे भी कहूँगा प्रेस के साथियों, गवाहों को भी सर एक बात ये आपसे हमारा निवेदन है, मदद करिए। हालांकि मदद कर रहे हो आप, थोड़ी बहुत कर रहे हो, दबते दबते मदद कर रहे हो, मदद करिए। अखिलेश जी, अखिलेश जी, लखीमपुर का